आज तमाम मौजूद मेहमान और काबिल एहतराम गार्जियंस, प्यारे बच्चे और बच्चियों, इस स्कूल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? मैं जब रिटायर हुआ तो स्कूल से, तो उस वक्त हमारे यूनियन के लीडर थे श्री जगदीश मिश्रा जी, जो नेशनल लीडर थे प्राइमरी टीचर्स के। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल अगर चलाओ तो अपने कल्चर पर चलाओ। भारत विभिन्न कल्चरों का देश है, कल्चर मिट न जाए। अगर आप चलाना चाहते हैं कि कल्चर जिंदा रहे, सरकारी है तो क्या, अपने कल्चर पर चलो। और उनके इस कॉल से मेरे बड़ी हिम्मत मिली, गुड़वा स्कूल को गवर्नमेंट होते हुए अपने कल्चर में चलो, जहाँ अरबी की पढ़ाई भी और कुरान की पढ़ाई भी। काबिल एहतराम असातिज़ा कराम बहुत ऊँचे पोस्ट पर है वहाँ के, वहाँ अब्दुल कादिर शमसी जो आज एडिटर बने हुए राष्ट्र सहारा में, और माना फारूक नदवी जो अभी नाज़िम इलाक़ा है जमात इस्लामी का। ऐसे साथीज़ा कुरान और अरबी पढ़ाने वाले वहाँ थे। जब बच्चों की नमाज का वक्त है, जो टाइम टेबल देखा उस वक्त के ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, और सिविलियन जो बहुत ही मैं उनका सम्मान से नाम लेता हूँ कि माननीय श्री उदय प्रताप सिंह यूपी सिंह ना, अभी वो सेंट्रल पे बहुत ऊंचे पोस्ट पर। उन्होंने नमाज का टाइम टेबल जब देखा तो बच्चों को एड्रेस किया कि बच्चों मैंने देखा तुम्हारा समय सारणी हिंदी में बोले कि तुम अपने समय पर सभी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, विशेष रूप से सवेर वाली नमाज जो पढ़ते हो तुम्हारे आने वाले जीवन में बहुत काम देगा। एप्रिशिएट किया उन्होंने नमाज। जब मुझे चबूतर, हम लोग का हेजिटेशन है जो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के अंदर हेजिटेशन है, अरबी पढ़ के क्या करें, इस्लामिक एजुकेशन के ऊपर क्या करेंगे। दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको, रोकते कोई नहीं है। जब मैं बच्चों को लेकर चबूतरे पर नमाज पढ़ रहा था तो मैं कमिश्नरी लेवल से लेकर के यहाँ सब डिवीजन लेवल तक के जितने एजुकेशन अफसर थे सब श्री बसंती जी बैठा, उस वक्त मार्डिडी थे उनके साथ, अचानक असर के नमाज के वक्त आए। बच्चे चबूतरा पर, मस्जिद नहीं थी, बच्चे चबूतरा पर नमाज पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे उलट पुलट कर रहे थे, पीछे में छोटे हंस भी रहे थे, और उन्होंने काफी थैंक्स दिया बच्चों को। जो उलट पुलट कर रहा था तो उनके जहन में ये बात आई कि ये खाली उलट पुलट करता है। तो उसको बुलाकर पूछा क्या पढ़े, तो उन्होंने फातिहा सुनाया। अरे ये लोग तो पढ़ने जानता है, हम समझते थे कि ऐसे ही उठ बैठ करता है। तो आपको ये हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए। इंडिया डिफरेंट कल्चर का है, हम अपने इंडो इस्लामिक कल्चर, ताकि भारतीय संस्कृति जो है मिली जुली संस्कृति, उसमें किसी की संस्कृति किसी का कल्चर दब न जाए, और पर्सनालिटी का डेवलपमेंट अपने कल्चर में होता है। दूसरे कल्चर में जैसे कोई एजुकेशन है, कोई एजुकेशन में आप डाल दें बच्ची को तो बच्चियां बहुत जल्दी कम एज में तो डाल सकते हैं, हायर में डाल देंगे एक हेजिटेशन जो है, फितरत जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन जब उसका सेपरेट हो, इसीलिए देखेंगे अलीगढ़ में सेपरेट कर दिया अब्दुल्ला एजुकेशन को, क्या उसकी पर्सनालिटी वहाँ सेपरेट में डेवलपमेंट करेगी। तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट के लिए कल्चर भी जरूरी है। कल्चर तुम्हारी मिटे नहीं, कल्चर ज़बान से भी, अदब से भी, खाने पीने के आदाब से भी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट वो बच्चे 8 से ही तक पढ़ के निकले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज IAS रैंक वो बच्चे हैं। उनके अंडर में
उनके अंडर में पीएचडी कर रहा था। तो वह स्कूल के बच्चे को उसने पूछा, किसी ने, तुम कहाँ पढ़े थे? कहा कि सेंट बोरिया। उस टाइम में हम बोरी बिछा के पढ़ाते थे, तो वो बोरी पर बैठता था। कहा कि सेंट बोरिया, और वो है अररिया का प्रोडक्ट डॉक्टर जाहिद, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उसके अंडर में लोग पीएचडी करते हैं। तो आप 8th को आप नहीं समझे, 8th तक क्या होगा, ये अल्टरनेट नहीं मिल रहा था। बच्चे अपने कल्चर से दूर होते चले जा रहे हैं, अपनी तहजीब, अपने मदर टंग से उनकी दूरी बढ़ गई, जबान, दीन की बुनियाद जो है कुरान से उनकी दूरी बढ़ गई। कुरान नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ा तो बहुत कुछ पढ़ा, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, साइकोलॉजी भी, फिजियोलॉजी भी, साइटोलॉजी भी, एम्ब्रियोलॉजी भी, गायनो भी, सभी तो कुरान में है। कुरान खोजने वाले खोजते हैं कि कुरान में है। स्पेस साइंस, ज्योग्राफी, किसी जमीन बनी, कुरान बता रहा। कुरान का डीपली स्टडी, जब तक बच्चे अरबिक लैंग्वेज नहीं जानेंगे, उनको माहौल नहीं मिलेगा, तो फिर वो आगे चल करके उनकी हिम्मत बन जाएगी। वो समझ नहीं सकते, दुनिया को कुछ दे नहीं सकेंगे। दुनिया को कुछ देना है, समाज को कुछ देना है, ये बात अब रिटायरमेंट काफी ध्यान में ये रखिए कि इसका अल्टरनेट अररिया में अब तो वहाँ ड्राइवर दूसरा बैठ गया, जैसा ड्राइवर वैसी गाड़ी होती है। सुन लीजिए, जो ड्राइवर बैठता है वो अपना सिंपल गाड़ी में लगाता है। अब दीपक जहाज की गाड़ी है, अगर यहाँ फिरोज को बैठा देंगे तो वो खाना काबा वाला लगा देगा। गाड़ी उसी की है, ड्राइवर की, मालिक वही असल मालिक वही ड्राइवर होता है। हम पैसेंजर बन के पीछे बैठ जाते हैं, हमको ड्राइवर बना ला। अल्लाह के रसूल लगा, तुम दुनिया पर सवार हो जाओ। क्या कहा? दुनिया पर सवार हो जाओ, दुनिया तुम पर न सवार हो जाए, लट गई बात। तो कहा कि ड्राइवर बदलेगा, सिस्टम बदल जाएगा। तो ये दोनों भाई बहुत हायर जॉब में थे। मैंने कभी नहीं सरकारी नौकरी के नियत से कभी तालीम और तरबियत का नजर नहीं किया। पढ़ करके सरकारी मुलाजिम हो जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाए या हो जाए, मैंने ये कोशिश की कि ये ऐसा हो कि कुछ सोशल स्टेटस हो, समाज को कुछ दे सके। न्यू जनरेशन, वी आर इन एज ऑफ इंटरनेट, वी आर एज इन मोबाइल, वी आर इन एज ऑफ कंप्यूटर। तो पुराने टीचर हाउ टू टीच, पुराने टीचर नहीं पढ़ा सकता, अब हम भी नहीं पढ़ सकते। आज के बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता होता, उसके IQ को जितना ये जानेंगे, क्योंकि वो उसका IQ बढ़ता है इंटरनेट से, तो सारा चीज फॉलो वहीं से कर रहा है, जबान वहीं से सीख रहा है, कल्चर वहीं से अडॉप्ट कर रहा है। तो कहा कि उसके लिए तो वैसे टैलेंट तैयार रहते हैं। मेरे भाई के सामने प्रपोजल था और मशवरे के बाद कहा कि हाँ, इसीलिए इसे बहुत आपका इस इदारे का क़याम 19 मार्च 2014 बड़े आलिम दीन मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अबू ज़र इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह और इन बच्चों के उस्ताद अलहाज मास्टर यासीन साहब बगधारा रहमतुल्लाह अलैह, जिन लोगों ने इनको पढ़ाया, उन्होंने मुझे पढ़ाया। यही दोनों की तस्वीर आप देखते होंगे झलकती हुई, फीता काटते होते, आंखों से आंसू जारी कर रहे। आज दोनों नहीं है। सदारत अलहाज नज़ीर जमा साहब मेहमान होती थी, ADJ साहब जुबैर हसन गाफिल थे, समझा। ये सब इसके तमाम ये हाल, उसी के बाद स्टेप बाय स्टेप 6 साल में पौधा तैयार हुआ। ऐसा पौधा तैयार किया गया आपकी दुआओं से, असातिज़ा कराम की मेहनत से, और जो स्कूल के जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, इनकी पूरा अंथक कोशिश, खाने पीने का होश नहीं, नाश्ता खाया खाना नहीं, खाना खाया तो नाश्ता नहीं, रात के कुछ नहीं, सिवाय जहन में करना होगा डेडिकेशन। इदारा डेडिकेशन चाहता है, कुर्बानी चाहता है। इदारा दुकान नहीं कि वक्त पर बंद कर दिया खोल दिया। इदारा डेडिकेशन चाहता है, 24 घंटा आपको लगाना होगा, सोचना होगा कैसे काम करेंगे, कहाँ शुरू किया जाए। सिया भाई इस पर कहा ये तो स्टार्ट करो, बाकी का नज़्म तो अल्लाह के हाथ है,
उसके लिए फिक्र नहीं करना। मुस्तकबिल से इंसान गाफिल, माजी को पा नहीं सकता, ला हासिल है, हाल उसके कब्जे में, यूज कर लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो काम करो बेहतर तरीके से करो, जो भी काम करो बेहतर तरीके से करो। परफॉर्मेंस तुम्हारा बेहतर हो, बेस्ट ये। और इसीलिए खाना पीना, सोना जगना, स्कूल चलाना, क्लिनिक चलाना, दुकान चलाना, सारी सब तुम्हारा बेहद हो, यूनिक। नमाज तुम्हारी यूनिक हो। हदीस में सारी चीजें लपेट दी गई। एक कब्र पे मिट्टी देते वक्त एक साहिबजादे की लोगों ने कब्र में मिट्टी बराबर से नहीं दिया, हमवार नहीं किया। अल्लाह के रसूल के साहिबजादे ने देखा कि मिट्टी उबड़ खाबड़ है कब्र पर। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस कहा, कोई काम करो बेहतर तरीके से करो। दुनिया वालों को क्या पता है कि कब्र वाले को क्या पता है कि मिट्टी कैसे डालेगी। दुनिया वाले को पता है लोगों ने मिट्टी कैसे डाली। लोग तो तुमको खराब कहेंगे, कब्र कैसे लोग मिट्टी देंगे। परफॉर्मेंस तुम्हारा बेहतर हो, इसी बात की कोशिश छोटे से कैंपस में आप लोगों की दुआओं, आप लोगों का ताउन जो बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग जितने गार्जियंस हैं सब काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने यहाँ इस स्कूल में दे करके आजमाया और इत्मीनान बख्श पाया। मैं कुछ बच्चे की सिफत अजीब है, याद आ जाती है वक्त पर। मौलाना अरशद साहब का बेटा शादी जी अभी किया, सबसे ज़्यादा रोता। एक दिन हम पूछा जब एडमिशन उसका हुआ, जब यहाँ आया हमका तुम ही रोने वाले थे सबसे ज़्यादा। बोला जी सर हम ही रोने वाले थे, पूरा घर परेशान। ये अबू बकर जैद जो है, अबू बकर जैद की वजह से पढ़ा है। जैद छोटा भाई है, अबू बकर जो पढ़ा है वो छोटे भाई की वजह से पढ़ा है। अगर छोटा भाई भाग जाता था अबू बकर नहीं पढ़ता, उनके वालिद कहते कि नहीं। इसी तरह से तो बच्चों के अंदर ये क्या खूबी है उसको तलाशना, प्रेशर नहीं डालना। साइंस से पढ़ो, आर्ट से पढ़ो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन, नहीं। ये कर दिया तो फ्रस्ट्रेशन हो जाए। आप प्रेशर डाला तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। अगर आईएएस करना है तुमको, नहीं ऐसा नहीं करना है, तुमको अच्छा करना है। अल्लाह तुमको जो बना दे तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करो, जिस फील्ड में जाओ तुम बेहतर काम करोगे। कभी जहन में मत डालिए आजकल, नहीं तो वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, बात तो एकदम निकम्मा हो जाता है। और बहुत से लोग, मिसाल संजर घूम रहा है अररिया में, जीनियस स्टूडेंट ऑफ अररिया टाउन, जाएगा, भ्रष्ट कर जाएगा। अगर प्रेशर होगा तो यही करना है, अल्लाह ने करे किसी ये हो। तो ये सब बातें थी। और आप आए फर्स्ट में देखा एक अल्टरनेट हमारे दरमियान है ये, लेकिन उस वक्त हम जो मेरा अल्टरनेट जो था, मैं यही बताना चाहता हूँ, जो उजड़ गया ये भी उजड़ा, अल्टरनेट भी उजड़ गया। हम जो भेजते थे CBSE से, मैं भेजता था फर्स्ट अलीगढ़, वहाँ तो बाकी है। गड़बड़ेली भेजता था, वहाँ एक माहिर उस्ताद थे अखलाक साहब जो रिटायर कर गए हैं। मैं वजाहत हूँ और बुलंदहा के दो जी यहाँ थे, रानीगंज में लाल जी में भेजता था और इंसान स्कूल भेजता था। यहाँ के प्रोडक्ट्स निकल के जो जब APS बोला तो फिर जो इंग्लिश मीडियम फॉलो करने लगा, तो फिर हम APS में डाला जो इंग्लिश को फॉलो करेगा। मेरा सबसे छोटा भाई उनका फरहान अहमद कामिल, वही APS से स्टार्ट किया और उसने वहाँ स्टूड किया, जो पहले से पढ़ रहा यहाँ से पढ़ेंगे क्या। बच्चों की तालीम ऐसी हो जिसके शुरुआत कुरान से हो, अरबी से हो। आज के ज़माने ज़रूरत अंग्रेजी है और फिर उसके बाद हिंदी और उर्दू। उर्दू उसकी मादरी ज़बान है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। ये चार ज़बान तो उसको जानना है, जानकारी पूरी देनी है, तो वो तो कहीं का नहीं रहे। ये आप रखें। शुरू में कुछ लोगों के थे ऑब्जेक्शन था
कि बहुत हार्ड अरबी है, इतना हार्ड अरबी पढ़ के क्या होगा। तो हंसी आती थी जब लोग बोलते हैं अरबी पढ़ के क्या होगा, क्यों अरबी पढ़ाते हैं इतना। तो जब ये ज़हन होगा अरबी पढ़कर तो सब कुछ होगा, अरबी नहीं पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड में अरबी है, बिहार बोर्ड में अरबी है, फारसी है, हम आप नहीं पढ़ाते हैं। नेशनल हार्ट में उर्दू है, हम आप नहीं पढ़ाते हैं। अरबी आप पढ़ाइए। अभी मैंने इस बार सालिहात की बच्चियों को अरबी में भर दिया, मैट्रिक में 27 बच्ची भरी। हम समझते पूरे इलाके में 27 के लिए क्वेश्चन आया, इसलिए उनके सिलेबस में है। किताब नहीं थी उनको मार्केट में, लेकिन सिलेबस में अरबी था। अरबी एग्जाम दी, पहले एक को हराया था, वो निकल गई अच्छे नंबर से। इन लोगों को हिम्मत होगी, अरबी जाएगी तो अरबी लैंग्वेज को उसको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो लैंग्वेज किसी को हम अरबी को फोकस क्यों करेंगे, इसलिए कि कुरान तो उसी में है, नमाज उसी में है, हम नहीं फॉलो करना है ना। ये चंद बातें थी, बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं अपने मेहमानों का, बहुत कीमती। अफसोस है कि डीओ साहब नहीं आ सके। देखिए डिस्ट्रिक्ट के जो भी ऑफिसर होते हैं डीएम के अंडर में, उनके अजीब हालत हो जाती है, वो अपने मन के भी नहीं होते हैं। अचानक डीएम साहब हो गई, और जो साहब मजबूरन चाहते हुए वो वहाँ चले गए, और वहाँ से मीटिंग ऑफ नहीं हुई। अगर ऑफ होती तो बीच में जरूर आते, तब कोई बात नहीं है। आप लोग कम नहीं हैं, कुछ एजुकेशन फील्ड के हैं, लेकिन असल तो आप लोग हैं जिनका सजेशन भी आया, जिनकी हिम्मत अफजाई सुबह शाम मिले हैं। शमीम साहब हैं, दीपक बाबू है, सतेंद्र बाबू हैं, ये ऐसे लोग जो यहाँ बराबर सुबह शाम उठना बैठना देखना रहता है, गाइडलाइन देते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। और मोहल्ले में एक और हदीस पर मैं अपनी बात समझता हूँ, मोहल्ले में खैर के लिए और फरमाया हर चीज दुआ, साढ़े 3 बजे मोहल्ले में खैर के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़मीन की सारी चीजें दुआ करो। ये असातिज़ा का मकाम है। अल्लाह ताला हम सबको जो मौका दिया है, जो वक्त हम हासिल है, उसको हम इस्तेमाल करें, वक्त ज़ाया न करें। बहुत कीमती असासा है, वक्त ही कीमत है। वक्त की नाकदरी की मिल्लत ने, अगर कौम ने, अगर देश ने नहीं है। और मैं ये इस बात पर भी अपनी बात पूर्ण करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, बड़ा हो कि मैं हूँ वतन का सिपाही, तेरी राह में सर राहूं इलाही, वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।